नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी का 5 जून का पेपर को देखते हुए और उसके हालात को देखते हुए, उसके हार्डपन को देखते हुए, उसके लूजपन को देखते हुए, सारी एनालिसिस को देखते हुए मैंने आपके लिए बताया है कि पहले से मैं चिल्लाता हुआ आ रहा था कि कितना अटेम्प्ट करना सही रहेगा, कितने क्वेश्चन हमको करने चाहिए एग्जाम के अंदर जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्या हमको 95 करने चाहिए, क्या हमको 100 में 100 करने चाहिए, क्या हमको 75 करने चाहिए, क्या हमको 65 करने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जितना आता है उतना ही करना चाहिए, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको कैसी लगी है मेरी, तो कमेंट में जरूर बताएं। जिसने हमारा टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किया है, जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको वहां पर मेरे नोट्स वही दिए जाते हैं जो एग्जाम में पूरा हूबहू देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। बात ये नहीं है कि मेरे क्वेश्चन से डिट्टो हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपको उतना देखने को मिल जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जीके के अंदर बहुत ही बड़ी महासागर है, इसमें से आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। सारी इंपोर्टेंट चीजें मैंने नोट्स में दे रखी हैं। मैथ और रीजनिंग के नोट्स में टेलीग्राम पर देता हुआ जा रहा हूँ। बात करते हैं कट ऑफ पे। बात यह है कि कट ऑफ की कि मैं स्टूडेंट से पहले कहते आ रहा था रो मार्क्स आपके 65 बन जाएं तो आप पेपर को मतलब आप अगर 80 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपको पता है तो 80 करें। जिसको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन नहीं पता है, 65 मैंने सही कर लिए, तो आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें, अपने पेपर को वहीं छोड़ दें, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। 65 किए हैं आपने, आप कोशिश करोगे 10 और करने की जो आपको पता नहीं है, 10 और करोगे, 10 छूट जाएंगे और गलत हो जाएंगे 10, तो आपको भाई जो नेगेटिव में चले जाएंगे, जो 65 आने थे वो भी नहीं आएंगे। हालात को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। पेपर कैलकुलेटिव है मैथ का, थोड़ा बहुत, इतना हार्ड नहीं है। रीजनिंग भी इतनी हार्ड नहीं है, रीजनिंग पहले से बता रखी है। हर एग्जाम को एनालिसिस करते हुए मैंने पहले से बता दिया था, कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सब करके जाने। तो मैंने कहा था अगर 70 प्लस आप स्कोर करके आ रहे हैं बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं रोक सकता, किसी जोन में नहीं रोक सकता। रॉ मार्क्स इतने होने चाहिए आपके। 65 है रॉ मार्क्स, हो जाएगा, काम हो जाएगा। फालतू का 95 90 80 85 70 75 आ रहे हैं, उतने क्वेश्चन करें। 80 85 पे ना भागे, ठीक है। देखने में स्कोर अच्छा लगता है सामने, जब आंसर के आती है ना, तो वो जब आंसर की देखने में अच्छी नहीं लगती। ये बात समझ लें। कोई भी टीचर आए, कोई भी चिल्लाए, किसी को अनुभव नहीं है कि मतलब कट ऑफ कितना जाएगी, मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता। मतलब पेपर को देखते हुए और जितने पीछे पेपर हुए उस हिसाब से मैंने पूरा मतलब निचोड़ निकाल करके इसलिए बता रहा हूं कि आपका भला हो जाए। भला इसलिए कि नेगेटिव ना करें। मैं आपसे बार बार कहूंगा, नेगेटिव वहां छूना नहीं है, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं करना, चाहे कितना भी दिल गवाही दे करने की। आपको पता है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, पढ़ने के बाद, एक लाइन को पढ़ने के बाद भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये हमारी औकात से बाहर है क्वेश्चन, फिर भी हम ईगो को पे लेकर उस क्वेश्चन को कर रहे होते। नहीं करना है। यही तो सीखना होता है मॉक से। किसने कहा कि स्कोर बनाना होता है मॉक में? किसने कहा स्कोर बढ़ाना होता है मॉक में? हम गलतियों को सुधारें, एक्यूरेसी को सही करें, और हम जो टाइमिंग मैनेजमेंट है जो उसको सही करें। ये मॉक का मतलब होता है। किस बेवकूफ ने आपको बता दिया कि भाई वहां पर स्कोर देखना चाहिए 80 नहीं हो रहा, 85 नहीं हो रहा? अरे 60 तो कर रहे हो, एक्यूरेसी के साथ करिए ना मॉक में। नहीं, स्कोर नहीं बनना है, स्कोर कैसे बढ़ाएं, स्कोर करने की जुगाड़ बताएं, स्कोर की शॉर्ट ट्रिक बताएं। अरे भाई घंटा ट्रिक नहीं होती है इनकी, कुछ भी नहीं होता है। ये पागल बना रखा है यूट्यूब पे यार सबने। मॉक देने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट करना, एक्यूरेसी को सुधारना, मतलब नेगेटिव नहीं करना। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, नेगेटिव नहीं छोड़ना। एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए आपकी, 100 नहीं तो 95 होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं, जैसे रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, थोड़ा बहुत गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, प्रेशर ज्यादा रहता है वहां पर। हमारा माइंड इतनी तेजी से काम नहीं कर रहा होता है कि मतलब हम क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लें। बहुत मतलब स्पीड में भाग रहा दौड़ रहा होता है। कोई भी चीज हम N14 पे आता है तो हम उससे 13 समझ के ही लगा देते हैं क्रम संख्या को। तो ये सारी गलतियां वहां पर हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इतना टाइम है आपके पास, मॉक दिए होंगे आपको, इतना टाइम बचता है। मुझे पता है, सब कुछ देखा है मैंने, कि आपको आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको 85 और 90 की दौड़ में नहीं भागना है तो आप अपने पेपर को आराम से 70 प्लस फुल टाइम में कर सकते हैं। 20 मिनट आपके पास बच रही है जीके के लिए, बहुत है भाई 20 मिनट, बहुत। मैं कहता हूँ 15 मिनट में पूरी जीके पढ़ के कर दोगे, क्योंकि जो आता है उसी को छुओ, नहीं आता तो मत छुओ। तो आपको 65 प्लस भी क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 70 रो मार्क्स ला रहे हैं, आप सेफ हैं, ठीक है, इस टाइम सेफ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 65 ही करने आपने, उन्होंने आपको उन्होंने बताया था। मैं कह रहा हूँ जितने आपको आते हैं उतने करने हैं। मैं कह रहा हूं जितने आपको आते हैं उतने ही करने हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करना है।
एक्यूरेसी अच्छी होगी, नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। 5-6 नंबर आप 65 आ गए, 5-6 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 70 नंबर हो गए आपके, इतनी कट ऑफ जाएगी, आराम से काम हो जाएगा। रॉ मार्क्स की कह रहा हूँ मैं, कट ऑफ की नहीं कह रहा। रॉ मार्क्स आपके 65 प्लस होने ही चाहिए, 70 प्लस आराम से कर लो। जहां जोन आपका डेंजर है, वैकेंसी कम है, 70 प्लस कर लीजिए। जिनकी वैकेंसी अच्छी है जोन में 65 इतना कर लीजिए। बाकी मुझसे लपेटने की जरूरत नहीं है कि हमने तो 65 बताए थे, हमने उतने ही करे थे, आपको फॉलो कर लेते। आपको 80 आते हैं, 80 करें, और आता है उतना ही करना चाहिए, ये बात सही है। बार बार मैं यही कहता हूँ, कट ऑफ मैं नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ जितना आता है उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फालतू कोर्सेज ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है बस, कि कोई टीचर ने कह दी इस जोन की 80 कट ऑफ जाएगी तो आप 80 की दौड़ में ही लगे हुए हैं, 80 करनी ही करनी है मुझे, चाहे गलत करूं चाहे सही करूं, ये एग्जाम में मुझे 80 करने। ऐसे थोड़ी होता है यार, 80 करने ईगो पे लेके चले गए 80, आंसर क्या आ रही है साला 40 नंबर रह जाते हैं फिर। और फालतू में जो वीडियो आ रही है ना धुआंधार 80 और 90, 100, 95, 1200, कोई कोई तो 110 कर देता है, उसे पता ही नहीं है 100 क्वेश्चन है कि मैंने तो 110 कर दिए। ऐसे भी मिलेंगे, तो आप ना सोचना कि 110 कहाँ है, वहां सिस्टम पे जाके हंगामा कर दो कि मेरे में तो 110 क्वेश्चन नहीं है। उसमें पेस्ट रिव्यू देखा था तो वहां 110 क्वेश्चन बता रहा था, 110 किए हैं, मेरे में 10 कम आए, तो 10 क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए। सेंटर में ऐसे हंगामा मत कर देना, क्योंकि बहुत से जाते हैं ऐसे स्टूडेंट आते हैं। और एक स्टूडेंट हमारे आरपीएफ एसआई में देखे गए थे, उनसे कह रहे थे एग्जाम, मतलब वहाँ पे लग बैठे रहते हैं बेचारे जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, उन्होंने कहा था अपने एडमिट कार्ड को आधा आधा कर लें। तो भैया वो लंबा होता है ना, जितनी हाइट होती है वहाँ से आधा करने वाले थे उस एडमिट कार्ड को। ऐसे ऐसे सबूर वाले स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचते हैं, यही 100 करते हैं, यही 95 करते हैं। तो इनसे डरना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के अपने फ्री माइंड से अपने मैथ को, रीजनिंग को सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो। अगर भाई घबराहट में क्वेश्चन को करोगे, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 4 नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे, 6 नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में छोड़ते हुए निकले, आगे बढ़े। क्योंकि पता है स्टार्टिंग में बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देता है जो कि मूड खराब हो जाता है। माइंड को खराब नहीं करना, आगे बढ़ना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको जाना है समझ के। जिनने मॉक नहीं लगाया मेरा, उनको समझाना है, ठीक है। जो मॉक लगाते हैं उनको अपना पता है, खुद का एक्सपीरियंस हो जाता है उनका, कब मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सीटिंग अरेंजमेंट की पहली बार में क्वेश्चन नहीं छूना है, लग रहा है ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन पहली बार में छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा मेथड बता दिया है। कोडेड वाला कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, सिंबल के नीचे उसका मतलब लिखें और उसको खुद से कनेक्ट करते हुए आगे को सॉल्व कर दें, उसको पहली बार में नहीं छोड़ना है। और क्या कहते हैं, रीजनिंग के अंदर मैंने आपको, सॉरी, रीजनिंग के अंदर और वो दिशा एंड दूरी वाले क्वेश्चन है, उनको पहली बार में नहीं छूटा। इतना बड़ा ग्राफ होता है, स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा होता, ऑप्शन दिखते नहीं है उनको, भाई पहली बार में नहीं, पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाती है साला ढंग से। तो ऐसे क्वेश्चन को बाद में करना है आपको। ये सब चीजें आपको गलती वहां पर सुधारनी है आगे आने वाले एग्जाम हो, जो जिसका आगे एग्जाम है, ठीक है। बाकी आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा हैं आपके साथ, और मैं दुआएं करूंगा आपका पेपर अच्छा है और आपने जितनी मेहनत करी है आपको मेहनत का फल मिले। आपको जो मेरे नोट्स दिए गए हैं उनसे लगातार फायदा मिलता रहे, और कोशिश करूंगा आगे आने वाले टाइम में वही नोट्स आपको दिए जाए, शॉर्ट से शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फालतू की बुक बना करके आप उन्हें दिए जाए। क्योंकि बुक मार्केट के अंदर बहुत है जो पब्लिक धुआंधार भाई स्टैंडर्ड बुकों को दुबका दिया है। छोटे छोटे यूट्यूबर बन जाते हैं और कुछ भी बन जाते हैं, बुक नेक देर में लॉन्च कर देते हैं। टीचरों को नेक पसंद कर ले, स्टूडेंट क्या है बुक लिखने लग जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो माइंड कितना डिस्टर्ब हो रहा है। ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली पढ़ लो, स्टैंडर्ड बुकों से मन ही हट गया है स्टूडेंटों का। फालतू में शॉर्ट शॉर्ट बुक देख करके जीएस का इतने चिट्टा लगा लेते हैं रूम में। एक बुक को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स के लिए मैं हूँ, एक एक से एक सब्जेक्ट का बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपको दूंगा। अगर एक क्वेश्चन छूट जाए, माइंड एकदम गदगद हो जाएगा उन नोट्सों को पढ़ के। काम चल रहा है ग्रुप डी वालों के लिए तो बहुत तगड़ा काम चल रहा है। एनसीईआरटी के नोट्स ऐसे निचोड़ निकाल करके बनाए जा रहे हैं जो कि आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उनका बैच आगे नहीं बिकेगा ना। आपको अगर पूरा एनसीईआरटी निचोड़ पढ़ा के वो दे देंगे तो आगे बैच कहाँ से बिकेगा, नहीं बिकेगा। मैं एक एक लाइन लिख के दूंगा आपको, बस उनको रट के जाना है। समझाने के लिए भी हर पॉइंट को मैं बॉक्स में लिख के दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। तहलका मचा देंगे ग्रुप डी के अंदर। बेशक हम कैसे भी सही स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, हर सब्जेक्ट के बारे में तगड़ा है, ठीक है। तो पूरा निचोड़ आपको निकाल करके दिया जाएगा हर एग्जाम का। और मैं बहुत जल्दी मैथ और रीजनिंग के लिए इतना काम करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपकी इतनी प्रैक्टिस में टेलीग्राम पे ही करा दूं जो कि आपको एग्जाम में डर ही ना लगे, जो मॉक नहीं दे पाते। तो सारा काम कर दूंगा। अभी एग्जाम जिनका है वो इस बात को समझ लें कि लगातार 90-95 की दौड़ में नहीं भागना है, ठीक है। अच्छे से अटेम्प्ट करना, जितना आता उतना ही करना है, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।